हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के लिए चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने सीखा है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और स्टेटमेंट में आपके लिए पढ़ देता हूं। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। हमें गिवन है कि सम ऑफ 7 टर्म जो एपी में है उनका सम 49 है। तो ये मैंने नंबर 1 डाल के इसको रख लिया है। इसके बाद हमें बोला गया है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। तो 17 टर्म्स जो हैं उनका सम 289 है। ठीक हो गया, यहां तक ये नंबर 2 हो गया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब ये हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 आ गया और हमें कुछ नहीं दिया, और फिर फाइंड क्या करना है इसमें, हमें इसमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क जो हमने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो दो नंबर हमने लिए हैं इक्वेशंस, यहां से a एंड d आ जाएगा, फिर तो जो मर्जी निकाल लो। आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि एपी में जब a फर्स्ट टर्म और n कॉमन डिफरेंस d आ जाता है फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट से। हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 हम यहां पे सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने किया है सम का फॉर्मूला मेरे साथ। तो यहां पे n की जगह हम 7 पुट कर देते हैं क्योंकि हमें 7 टर्म का सम बोला हुआ 49। तो n/2 7/2 हो गया, यहाँ पे 2a प्लस 7-1 इंटू डी। S7 की वैल्यू 49 है और यहाँ पे आ गया 7/2, ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस 6d। ब्रैकेट में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और 7 को हम क्या करते हैं 49 के नीचे ले आते हैं। ये आ गया, इधर 1 बच गया और ब्रैकेट से 2 कॉमन, तो इधर आ गया a प्लस 3d। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 7 सा 49। तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d इंप्लाइज a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 बन गई है स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब हम जो इक्वेशन 2 है वहां से भी सम का फॉर्मूला लगा के ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। क्या गिवन है, S17 इज इक्वल टू 289। यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम सेकेंड, फॉर्मूला लगाएं 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। अब क्या करोगे आप, सेम उसी तरह से ये जो 17 है ये हम 289 के नीचे ले जाएंगे और ऊपर ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए यहां पे पहले 2 कॉमन निकालें। तो 2 कॉमन निकालेंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, बाद में 2 कॉमन निकालते हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट में आ गया 2a 17-1 16d आ जाएगा और साथ में इसके ये 1/2 भी है। जो 17/2 था ये हमने लिख दिया 1/2 और 17 जो है वो 289 के डिनोमिनेटर में चला गया है। अब हमारे पास यहां से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से ये आ गया और इधर आ गया a प्लस 8d। इधर 17 सा 289, तो 17 आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। इक्वेशन बन गई a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो ये नंबर 4 है। अब हम क्या करते हैं, ये थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके a एंड d निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, फ्रॉम 3 एंड 4 a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो यहां पे स्टूडेंट्स एलिमिनेशन लगा लेते हैं, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a से a कैंसल, 3d माइनस 8d दैट इज माइनस 5d एंड 7 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास 5, 5 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 5 था ना हमारे पास d के साथ, तो ये 2 आ गया, d की वैल्यू 2 आ गई। d को आप पुट कर दो या नंबर 3 में या नंबर 4 में, वहां से a आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम 3 में हमने a निकालना है, d की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, आगे लिखते हैं यहां पे हमारे पास d2 आया था, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो a हमारे लिए यहां पे 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें आगे इसके बाद क्या निकालना है, आगे हमने सम भी निकालना है। तो हमारे पास सम हमने n टर्म्स का निकालना है,
जब हम n टर्म्स का सम निकालेंगे तो देखते हैं क्या फॉर्मूला आएगा। वो क्या फॉर्मूला था, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो आप। n आपके लिए कितना है, n तो n रहेगा, a कितना आपके लिए 1 आया यहाँ पे, और ये भी n माइनस n 1 ही रहेगा। d हमारे लिए यहाँ पे हमने निकाला था 2 आया स्टूडेंट्स, 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 2 प्लस ब्रैकेट ओपन की 2n माइनस 2, तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, ब्रैकेट के बाहर n/2 ब्रैकेट में 2n, ये 2 भी कट गया तो n मल्टीप्लाई n, n स्क्वायर आ गया है। तो हमारे लिए हमारी इस जो ये दो दिए थे सम, यहां से a n d निकाल के हमने जब सम निकाला इन टर्म्स का तो वो हमारे लिए n स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आपको। इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9th कर लिया हुआ है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आगे भी और क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन 10th क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसा है। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो पार्ट हैं स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट एक ही वे से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, हमें यहां पे एक an गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3 प्लस 4n, an है हमारे पास 3 प्लस 4n। हमें बोला गया है कि आपने शो करना है कि यहां से जो एपी फॉर्म होगी, जो हमारे पास टर्म्स निकलेंगी वो एपी में होंगी, जो टर्म्स निकलेंगी वो एपी में होंगी, और उसके बाद हमने सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का भी। तो चलिए पहले टर्म्स निकालते हैं। हमने सबसे पहले n को 1 पुट कर दिया। जब n को 1 करोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 ये हमारे लिए 7 आ गया है। जब आप 2 पुट करोगे तो 2 पुट किया हमने 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 प्लस 3 11 आ गया है। इसी तरह से एक और निकाल लेते हैं थर्ड टर्म भी, क्योंकि हमने चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस से निकालते हैं वो हम। तो जब हमने 3 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 प्लस 3 15 आ गया स्टूडेंट। ऐसे चली जाएगा ये। तो अब हमारे पास क्या बन गई, टर्म्स क्या बन गई, 7 11 15 एंड सो ऑन। तो हमने क्या करना है, डी चेक करना है सबसे पहले। कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7 4 आ रहा है। सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म भी माइनस की, 15 माइनस 11 वो भी 4 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर नंबर्स फॉर्म एन एपी। चलो एपी का चेक हो गया, जो उसने बोला था कि एपी आपने निकालना है। तो हमने अब सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम सम निकाल लेते हैं फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो n 15 हो गया हमारे लिए, a हमारे लिए कितना है यहाँ पे 7 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी हमने निकाला है, वो 4 है। तो ये आ गया हमारे लिए सम का फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने 15 टर्म्स का निकालना है, हमने 15 डाल दिया, और यहाँ पे 15/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 एंड डी की जगह पे 4 आ जाएगा। तो हमारे लिए आ गया 15/2, ये आ गया 7 2 14, 15 माइनस 1 14 होता है इंटू 4। तो ये आ गया 15/2 ब्रैकेट में 14, 14 4 कितना होता है 56, 56 प्लस 14 70 हो गया स्टूडेंट्स। 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, तो ये आ गया 15 इंटू 35। 15 और 35 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वो देखते हैं अभी हम, 525। तो आंसर आ गया आपका मल्टीप्लाई करके 525। तो ये हमारे लिए 10th का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया स्टूडेंट, 525। इसी तरह से जैसे मैंने बोला था कि इसके दो पार्ट्स हैं, वो भी सेम इसी वे से हम फाइंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी वे से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें nth टर्म क्या लिखी हुई है वो मैं अभी देखता हूं। nth टर्म आपके लिए सेकेंड पार्ट 10th का। तो क्या दी हुई है nth टर्म, हमें गिवन है nth टर्म 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। 1 पुट करेंगे जब हम n को यहाँ पे भी, तो हमारे लिए t1 या जिसको हम a1 भी बोल देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरह से जब आप 2 पुट करोगे तो T2 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -1 आ गया है। हमने सेकेंड टर्म भी निकाल ली है, अब हम थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म ये हमारे लिए आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, दैट इज 9 माइनस 15, तो ये -6 आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या एपी में है। तो हमने जब कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 फॉर्मूले का माइनस और 4, तो ये बन गया -5। एक और डिफरेंस निकाला, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -6 फॉर्मूले का माइनस और सेकेंड टर्म क्या आई है, -1 आई है, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 1, ये भी -5। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर नंबर्स आर इन एपी। यहां पे हो गया एपी में। अब हमें क्या करना था, अब हमें सम निकालना था अपने कितनी टर्म्स का, 15 टर्म्स का। एक बार हम अपनी सीरीज लिख लेते हैं। क्या एपी बनी थी, फर्स्ट टर्म 4, फिर -1, फिर -6 एंड सो ऑन। अब हम यहां पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज में, तो n हमारे लिए 15 ही है, a हमारे लिए यहाँ पे 4 आ गया एंड d लिख लेते हैं और फॉर्मूला यही रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यूज हम चेंज करके पुट कर देते हैं। एक तो d चेंज होना है, a चेंज होना है, बाकी हमारा n तो वही रहना है। a हमारे लिए 4 आया है यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस जो निकाला है हमने वो हमारे लिए -5 आया है। अब फॉर्मूले में आप पुट कर दो, n/2 मीन्स 15/2, ब्रैकेट में 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज -5। ये आ गया 15/2, 4 2 जा 8 हो गया, 15 में से 1 गया 14 इंटू -5, कितना हो गया 15/2, 8। 14 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया -70 आ गया है, तो ये आ गया 15/2 इंटू -62। ठीक हो गया यहाँ पे भी। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कटिंग कर देते हैं 2 की 62 के साथ, 1 हो गए यहाँ पे और यहाँ पे 31, तो 15 मल्टीप्लाई -31, आंसर तो माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 31 को 15 से किया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 को 1 से किया 1, 1 को 3 से किया 3, तो ये हमारे लिए आ गया माइनस का 465। ये हमारे लिए सम हो गया फर्स्ट n टर्म्स का, 15 टर्म्स का जो हमने निकाला है, विच इज इक्वल टू -465। क्लियर हो गया आपको ये भी? ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है 11th क्वेश्चन, उसमें क्या कुछ फाइंड करना है वो हमने देखना है अभी। तो चलिए मैं स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूं, तब तक इसको पहले मैं रब कर दूं जो हमने 10th का सेकंड पार्ट अभी किया है इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें सम दिया है n टर्म्स का 4n माइनस एन स्क्वायर। एपी के n टर्म्स का सम दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है जिसको उसने S1 भी बोला है। क्या क्या फाइंड करना हमें, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है जिसको उसने S1 से डिनोट किया, क्यों किया है अभी देख लेते हैं। और क्या निकालना है, और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मींस S2 भी निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। और क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स, T2 के बाद हमने T3, T3 भी निकालना है, T10 भी निकालना है एंड Tn भी निकालना है। इतना कुछ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमें, लेकिन हमें सिर्फ गिवन यही चीज है बस। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट्स टर्म निकालने का बताया हुआ, जो कि मैंने, वो क्या था, वो था हमारे पास Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था पहले भी, तो ये कहीं अगर यूज होगा तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सोल्यूशन शुरू करते हैं अपना इसका। हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो Sn दिया है इसमें हम n की जगह 1 पुट करके देख लेते क्या बनता है। जब हमने 1 पुट किया, क्यों कर रहे हैं, एक तो आप ये देखो कि S1 फाइंड आउट करना है। S1 तो तभी आना है जब हम n को 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट किया, इधर आ गया 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ गया 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ 1 टर्म तो 3 आ गया। ठीक हो गया। अब ये a कैसे है, उसने बोला फर्स्ट टर्म, वो कैसे, मान लो कि आपकी पॉकेट में एक 100 रुपये का नोट है, ठीक है, और अगर आपको कोई बोले कि उसका टोटल करो,
तो टोटल क्या करना है, 100 रुपये का नोट तो 100 ही रहेगा, उसका टोटल तो हम कर नहीं सकते, वो तो 100 फिक्स हो गया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई टर्म ही एक है उसको प्लस क्या करेंगे, इसका मतलब अगर वो हमारी फर्स्ट टर्म है उसका प्लस करें तो प्लस भी वही रहेगा जो हमारी टर्म की वैल्यू है। तो इसका मतलब जो हमारा ये सम है और वो भी वन टर्म का सम, तो इसका मतलब हमारे लिए यही हमारी फर्स्ट टर्म है। तो ए भी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एक तो S2 निकालना है, सम ऑफ टू टर्म्स। तो हम S की जगह एस एन में अब n की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो जब हमने 2 पुट किया क्या आ गया, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4, तो ये हमारे लिए आ गया 8 माइनस 4 दैट इज 4। S2 भी निकाल लिया हमने, ठीक हो गया, S2 निकाल लिया। और जब हमने टर्म 2 निकालना है स्टूडेंट्स, टर्म 2, ये देखिए ये फॉर्मूला इधर जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इधर हमारे पास टर्म n है, अगर n है तो Sn में से Sn माइनस 1 निकाल रहे हैं, मतलब जो टर्म की वैल्यू है वही पहले वाले सम की वैल्यू है। अगर यहां पे हम 10th टर्म निकालते तो यहां पे S10 लिखते पहले और उसमें से 9th टर्म का सम हम माइनस कर देते, मींस 10 टर्म्स के प्लस में से फर्स्ट 9 टर्म्स का सम अगर निकाल दें, जो माइनस करके बचेगा वो हमारे लिए 10th टर्म होगी। सिमिलरली अगर हम n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स का सम निकाल दें तो हमारे लिए tn टर्म होगी। तो अब हमने सेकंड निकालना है, सेम यही लगाएंगे, S2 माइनस, जब यहां करेंगे 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है, अभी निकाली हमने, सम ऑफ 2 टर्म्स 4 है, सम ऑफ 1 टर्म 3 था, तो यहां पे आ गया 1, ठीक हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगर हमने आगे फाइंड करना है T3, हमारे पास अगर ध्यान दो, पहले फर्स्ट टर्म क्या आई है, फर्स्ट टर्म 3 आई है, सेकंड टर्म क्या आई है 1 आई है, ऐसे चलती जाएंगी। तो इसका मतलब ए भी आ चुका है हमारे पास, जिसको हमने ऊपर भी लिखा है, कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। अब हमें जब थर्ड टर्म निकालनी है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या था, a प्लस 2d, एक 3 से कम कर दो 2 कर दो, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करने से 2 हो जाता है, a प्लस 3 माइनस 1 आना था इंटू डी, a की वैल्यू पुट की हमने 3, d की हमने पुट की यहाँ पे माइनस 2, 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1, थर्ड टर्म भी आ गई हमारे लिए। अब हम 10th टर्म निकालते हैं, 10th टर्म निकालनी है तो सीधा ही a प्लस 9d, a3 आ गया हमारे पास 9 एंड d आ गया माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस 15। 10th टर्म भी निकल गई। अब क्या निकालना है, अब हमें nth टर्म निकालनी है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a पुट कर दो 3 है, n तो एज इट इज रहेगा, एंड d की जगह पुट कर दो वैल्यू, d कितना आया था माइनस 2 आया था। तो चलिए इसको लिखते हैं सॉल्व करके, ये आ जाएगा माइनस 2n प्लस 2, तो क्या बना हमारे लिए 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, तो ये हमारे लिए हमारी nth टर्म भी आ गई है। जो भी पार्ट्स पूछे थे वो हमने इस क्वेश्चन नंबर 11 के सारे फाइंड आउट कर दिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक हो गया यहाँ पे। अब हम करते हैं अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चन काफी छोटे छोटे भी हैं पर समझने वाले हैं। आपको स्टेटमेंट एक बार अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए स्टेटमेंट, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ्स में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो अच्छी तरह से एक बार स्टेटमेंट को समझ लिया करो आप, ताकि प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 12, अब जैसे क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया है कि हमें सम निकालना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमने सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब n तो 40 दिया हुआ है और डिविजिबल बाय 6 हो। अगर हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 6 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 12 होगा, फिर 18 होगा। और इसमें एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें शायद 40 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, उनमें से वो लेने हैं जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, तो वो लास्ट ले लेते हैं अपना 36, मतलब ऐसे ले लेते हैं 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36। वो सोचते हैं शायद ये बस हमने n को 6 ले लेना, नहीं, हमें यहाँ पे n को 40 लेना है, मतलब काउंटिंग में 40 होनी चाहिए। उसकी वैल्यू नहीं कही कि उसने हाँ 40 से पहले पहले वाले ले लो जो 6 के टेबल में आ रहे हैं। अगर हमारे पास लास्ट 40th वैल्यू, जैसे 6th वैल्यू पे 36 है, 40th वैल्यू पे कौन सा होगा, 40 से को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास वो आ जाएगा 240। तो इसका मतलब मुझे जो 40th अपनी वैल्यू है, नंबर है
40th पोजीशन है उसकी वैल्यू मेरे लिए 240 होगी। ठीक हो गया। अब हमें सम निकालना था। ए हमारे पास आ गया हुआ है विच इज 6, डी भी पता है 12 माइनस 6, क्योंकि डिविजिबल बाय 6 ले रहे हैं तो डिफरेंस भी 6 का ही होगा। और लास्ट टर्म जिसको हम एल बोल सकते हैं या टी एन बोल सकते हैं वो भी हमें दिया है, एन तो मैंने पहले ही लिख दिया 40। अब हमारा क्या काम है, सिर्फ हमने सम का फॉर्मूला लगाना है और वो भी दूसरे वाला लगाएंगे जो मैंने बताया था n/2 a प्लस एल। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है। तो s40 इज इक्वल टू 40/2 ब्रैकेट में a 6 और लास्ट टर्म 240। ये कटिंग होगी बाहर 20 आ गया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 246। जब 246 को 20 से करेंगे, पहले तो 0 लगा दिया ये वाला मैंने, फिर 6 2 12 1, 4 2 8 1 9 एंड 2 2 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4920। इस तरह से हमने क्वेश्चन 12th कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th करते हैं। तो चलिए 13th क्वेश्चन इस तरह से ही है, वो भी मिलता जुलता ही। इसमें डिविजिबल बोला था, उसमें सिर्फ मल्टीपल बोला है, बस फर्क इतना ही है। बात एक ही और हमारे लिए। 13th में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो n तो 15 हो गया और ऊपर से मल्टीपल ऑफ 8 हो। अगर पहला 8 है तो दूसरा 16 होगा, क्योंकि 8 के टेबल वाले चाहिए। और इसी तरह से लास्ट भी हमें पता है अब, क्योंकि जब हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 8 120। तो ये भी हमें पता चल गया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। ये हमारे लिए क्या हो गया, a 8 क्या हो गया, a हो गया फर्स्ट टर्म ये वाला। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 16 माइनस 8 8, वो तो हमें पता भी है कि 8 ही आना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मल्टीपल ऑफ 8 बोला गया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म जिसको tn बोलते हैं वो भी हमें गिवन है, और n तो पता ही है हमें। तो सम का फॉर्मूला फिर हमें Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। Sn मतलब S15, तो यहां पे आ गया 15/2 8 प्लस 120। तो यहां पे 15/2 और 120 में 8 ऐड करेंगे 128। ठीक, कटिंग कर दोगे आप 64 आ जाएगा। तो 15 को अब हम 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 64 को जब 15 से किया 5 4 20 0 2 कैरी ले जाएंगे उधर, 5 6 30 एंड 2 32। अब 1 4 4 1 6 6 0 6 9। तो हमारा आंसर यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 960 आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं ये 12 13 14 भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता ही है। उसमें क्या बोला गया है, उसमें हमें बताया गया है कि आपने सम निकालना है ऑड नंबर्स का बिटवीन 0 एंड 100, बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जो भी ऑड है उनका सम निकालो, जो भी ऑड है उनका सम निकालना है। क्लियर? अब बिटवीन बोला है और वैसे भी पहला ऑड हमारा 1 है, फिर ऑड 3 आएगा और लास्ट ऑड 49 आएगा। अगर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में मान लो 50 की जगह यहां 49 होता तो क्या हम लेते 49 को? है तो ऑड है, नहीं लेते। क्यों? बिटवीन बोला है, बिटवीन मतलब इसके बीच में से लेने हैं। अगर यहां लास्ट 49 भी होता तो नहीं लेते, उसके लिए यहां पे लिखा होता वर्ड फ्रॉम। ठीक है, अगर फ्रॉम लिखा है फिर आप इस 49 को इस अगर इधर दिया होता तो काउंट करते। वैसे तो क्वेश्चन में तो है ही नहीं, चलो 50 है वो ऑड तो नहीं है, लेकिन अगर यहां पे 49 होता 50 की जगह पे तो फिर भी हम बिटवीन में नहीं लेते, क्योंकि उसके बीच वाले लेने हैं। फ्रॉम होता तो लेते। ठीक है, फ्रॉम वर्ड होता तो चलिए ए कितना आ गया 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। ये लास्ट टर्म है जिसको हम tn बोल रहे हैं 49, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो हमें दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे जो हम पहले भी लगा चुके हैं। पहले tn लगाएंगे, वहां से n आ जाएगा और फिर हम सम निकालेंगे। तो चलिए पहले tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। tn की जगह आ गया 49, a की जगह 1, n हमें निकालना है और d की जगह आ जाएगा 2। तो ये 1 इधर ले आए, 49 - 1 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। ये माइनस किया 48, 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे n - 1 आ जाएगा
24 आ गया, तो 24 में भी 1 ऐड होगा तो n तो आपका आ गया है 25। ठीक हो गया। अब हमें सम निकालना है, लास्ट टर्म तो पता है, फिर वही जो अभी 2 क्वेश्चंस में लगा के हटे सम का फॉर्मूला वही लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। n कितना आया 25, तो यहां पे आ गया 25/2। ब्रैकेट में a पुट कर दो 1 है, लास्ट टर्म पुट कर दो 49 है, तो कितना हो गया 25/2 इंटू 50। ये कटिंग हो गई 25, और बहुत बार कैलकुलेशन की हुई है 25 इंटू 25, ओरल है याद हो गया होगा। 25 इंटू 25 625 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ऑड नंबर्स हैं 0 से 50 के बीच में, अगर उसको प्लस किया जाए तो वो हमारे पास 625 होगा, और वो टर्म्स कितनी होंगी वो हमने निकाल लिया है, वो 25 होंगी। क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये जो हमारे पास अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा देखने में लेंथी लग रही हैं, लेकिन निकालना काफी छोटा है हमने, काफी इजी भी है। मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूं। देखो, एक काम दिया गया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया कि आपने मेरा घर बना के देना है, टाइम पे बना के देना है। तो फिर हमने बोला कि अगर आप टाइम पे घर नहीं बना के दोगे, जैसे मान लो मैंने कोई टाइम लिमिट दी थी कि इतनी डेट को खत्म हो जाना चाहिए, अगर उस दिन नहीं खत्म हुआ, उससे एक दिन बाद खत्म हुआ, तो उनको मुझे 200 रुपीज एज ए पेनल्टी, एज ए फाइन देने पड़ेंगे। अगर वो 2 दिन लेट हुआ तो 50 रुपीज और बढ़ा दूंगा मैं, फिर हो जाएंगे 250। ऐसे हर रोज के उसके बाद 50 रुपीज बढ़ाता जाऊंगा। मींस अगर एक दिन लेट हुआ है तो 200 पेनल्टी देंगे, फाइन देंगे। अगर 2 दिन हुआ है तो 50 रुपए और जुड़ जाएंगे, तो 250 हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह से 300 हो गया है, तो ये चलता जाएगा। कब तक? कहता आपने अगर 30 दिन उसने काम लेट किया है तो बताना है कि उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ी, कितना फाइन देना पड़ा, तो प्लस करने हैं पैसे। तो इसका मतलब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, और क्वेश्चन में लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टन डेट एज फॉलोज। ये जो मैंने लिखे हैं रुपीज, उसके बाद उसने एक स्पेशल लाइन भी लिख दी हुई बीच में खुद ही कि 50 रुपए हर बार बढ़ाने हैं। तो इसका मतलब डी तो दिख रहा है वैसे भी, और क्वेश्चन में भी दे दिया उसने सीधा सीधा, तो डी हमारे लिए 50 है। ठीक हो गया। और ए भी हमें दिख रहा है यहाँ पे 200 है, और उसने बोला है कि अगर 30 डेज के लिए वो डिले हुआ है तो कितना मनी देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज के लिए। तो एन भी आ गया हमारे लिए 30, सब कुछ तो है हमारे पास। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना, हमें सिर्फ सम निकालना है। ठीक हो गया। तो सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 30, ब्रैकेट के बाहर भी 30/2, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 200 प्लस एन की जगह 30-1 और डी की जगह 50। बाहर कटिंग हो गई, 15 आ गया, ये आ गया 400, 30-1 29 इंटू 50। और जब 29 को आप 50 से करोगे कितना आएगा, ये 0 आ गया, 9 5 जा 45, 5 4 5 2 जा 10 एंड 14। तो ये आ गया हमारे लिए 15, और इधर आ गया 1850। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 185 को 15 से, 5 5 25, 5 8 40 एंड 2 42, 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 1 5 8 1, 5 7 9 8 17 7 2। तो कितना फाइन देना पड़ेगा उसको, 27750 रुपीज, इतना फाइन देना पड़ेगा अगर वो 30 दिन डिले करता है। क्लियर हो गया आपको। सिंपल सम का फॉर्मूला लगा है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो लगता है पता नहीं क्या कुछ निकालना है इसमें हमें, तो आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लेनी होती है, फिर कोई मुश्किल नहीं आती हमें। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी भी मैं स्टेटमेंट इसी तरह से जैसे अभी आपको समझाई है इजी वे से बता देता हूं। क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्कूल है, उसने 7 प्राइजेस बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने, 7 पोजीशन वालों को मान लो, और 700 रुपीज है उनके पास टोटल। उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमें बताना है। मींस फर्स्ट प्राइज को कितने पैसे मिले, सेकंड वाले को कितने मिले, थर्ड वाले को, ऐसे 7th वाले को कितने मिले, ये बताना है। तो इसका मतलब टोटल पैसे जो है वो सम हो गए हमारे लिए।
तो 7 प्राइजेज हैं तो सम S7 लिख देते हैं, ये रुपीज हो गए और 7 जानों को प्राइज मिल रहा है। ये भी बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट वाले से 20 रुपए कम मिल रहे हैं। मान लो एग्जांपल, फिर अगर फर्स्ट वाले को 100 मिल रहे हैं तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे, 80 मिलेंगे। तो 80 माइनस 100 जब डी निकालते हैं तो 20 माइनस का आएगा, 20 माइनस का आएगा। तो इसका मतलब डी हमारे लिए कितना आ गया, -20। डी भी आ गया, सम भी आ गया, एन भी आ गया। तो क्या करें, हम ए निकाल लेते हैं। ए मतलब फर्स्ट प्राइस, क्योंकि ए से स्टार्ट होगा, पहला हमारा एपी ए से स्टार्ट होती है, तो हमारे लिए वो फर्स्ट प्राइस हो जाएगा। तो बस ये निकालना हमें सिंपल। तो चलिए सम का फॉर्मूला लगाओ। S7 = 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। S7 की वैल्यू है 700, तो 7 नीचे ले आया, इधर 1/2 रहने दिया मैंने, ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस 6, डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने -20। ये कटिंग हो गई, इधर 100 आ गया, तो 2 भी ऊपर ले आया क्रॉस करके, = 2a माइनस 120। कितना आ गया, 200, और 120 को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, = 2a। तो क्या बना हमारे लिए, 2a = 200 प्लस 120 स्टूडेंट्स 320। ठीक हो गया। और a कितना आ गया, 320/2 दैट इज 160। तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइस है हमारे लिए वो 160 है। ठीक है। तो मैंने ये शुरू में पी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बताया था कि फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड क्योंकि 7 तक निकालना है a प्लस 6d। ठीक है, इनमें पुट करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि d भी पता है a भी पता है। नहीं तो फर्स्ट तो निकाल लिया हमने, उसके बाद 20 कम कर दे जाओ, क्योंकि d -20 है। अगर आप पुट करोगे तो अगला 140 आ जाएगा, फिर और कम 120, फिर और 20 कम 100, 80, 60 एंड 40। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्राइजेस बन गए कि फर्स्ट पोजीशन वाले को ₹160 मिलेंगे और 7th वाले को ₹40 मिलेंगे। अगर आपने चेक करना है कि आपने सही किया है कि गलत किया है, आप क्या कर सकते हो, इन साथ के अमाउंट को प्लस कर लो। अगर 700 बन गया तो बिल्कुल सही है। करके भी दिखाता हूं मैं आपको ओरल। 160 प्लस 140 300, 300 प्लस 120 420 प्लस 100 520 प्लस 80 600, 660 प्लस 40 700। तो इसका मतलब जो हमने यहां पे किया है वो बिल्कुल सही किया हुआ है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। वो भी मैं जल्दी से आपको उसकी स्टेटमेंट समझा देता हूं। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बस आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, फिर आपके लिए क्वेश्चंस मैथ्स में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसकी स्टेटमेंट क्या बोली है कि एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रीज उगाने हैं, लगाने हैं, प्लांट करने हैं। तो किस इस तरह से करने हैं और स्टूडेंट्स कितने कितने हैं। ये स्टूडेंट्स कितने हैं इससे नहीं मतलब ये है कि अगर फर्स्ट क्लास है तो उसने 1 ट्री लगाना है, सेकंड क्लास है तो उसने 2 ट्री लगाने हैं, और स्कूल में क्लासेस जो है वो 12th तक है, 12th क्लास तक, स्टैंडर्ड तक। तो 12th वालों ने 12 ट्रीज लगाने हैं। इसी तरह से बीच में 10th क्लास भी थी, उन्होंने 10 ट्रीज लगाने हैं। लेकिन अगर मैं क्लासेस लिख दूं, ये फर्स्ट क्लास ने ट्री लगाना है, ये सेकंड ने, ये थर्ड ने, ऐसे लास्ट में ये 12th ने लगाना है। लेकिन हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, मींस फर्स्ट के भी 3 है, सेकंड के भी 3 है। अगर फर्स्ट के 3 सेक्शन है तो तीनों 1-1 लगाना है, तो 3 आ जाएगा। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी को करूंगा, सेकंड के भी 3 सेक्शंस हैं, तो एक अगर सेकंड की एक क्लास 2 लगा रही है तो 3 सेक्शन 6 लगा देंगे। ऐसे सभी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12th के भी 3 सेक्शंस हैं, तो कितना बन गया, 3 6 9 और लास्ट में 36। क्लियर हो गया आपको। तो हमें यह बताना है कि स्कूल ने टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए हैं। ठीक है, या उन स्टूडेंट्स ने टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए हैं। टोटल मींस SN निकालना है। तो N तो हमें पता चल गया क्योंकि 12 क्लासेस है। ठीक हो गया। A भी हमें दिख रहा है यहां पे 3, कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है 6 - 3 दैट इज 3, और लास्ट टर्म भी पता है हमें जिसको हम TN बोलते हैं 36। तो सब कुछ तो है। तो इसका मतलब इजी वाला सम का फॉर्मूला लगाते हैं। SN = N/2 A + L। SN, N कितना है 12, 12/2, A कितना है 3 और लास्ट टर्म कितनी है 36। ये हमने कटिंग कर दी, इधर 6 आ गया और इधर अंदर ऐड करेंगे तो 39। अब मल्टीप्लाई कर दो
तो कितना आ गया 9 6 54 5, तो 234 ट्रीज इन स्टूडेंट्स ने मिलके लगाए हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो 234 टोटल ट्रीज प्लांट किए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, काफी मजा आता है इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपको स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले भी बोला है अच्छी तरह से समझ लेनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि स्पाइरल देखा ना आपने, जैसे कॉपीज के बीच में भी होता है वो स्प्रिंग सा, अगर हम उस स्पाइरल को एक एंड से पकड़ लें और दूसरे एंड से भी पकड़ लें, खींच दें, तो एक सीधी लाइन एक रस्सी जैसा बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। तो हमें बोला गया है कि आपके पास स्पाइरल्स हैं, ठीक है, उसका एक एंड ए है एक बी है, तो हमें उसकी टोटल लेंथ निकालनी है। और जो पहला स्पाइरल है हमें उसका रेडियस, बहुत सारे हैं तो रेडियाई होते हैं, पहले का हमें दिया 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक हो गया। और इसके बाद ये बताया है कि कितने हैं हमारे पास, 13 है, n13 दे दिया, यहां पे लिख लेता हूं ऊपर ही, n13 है। ये जो हमारे पास सेमी सर्कल की शेप में है ये, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस भी पता है आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, ये होता है आपके पास पाई आर। क्लियर है ना, यही होता है। तो हमें क्योंकि लेंथ निकालनी है तो सरकमफ्रेंस की जरूरत है। जैसे आपके पास कोई एक रस्सी हो, कोई भी शेप बना सकते हो, सर्कल बना दो, ट्राइंगल बना दो, सेमी सर्कल बना दो, कुछ भी बना दो, तो वो रस्सी की लेंथ पे डिपेंड करता है किस साइज का बनेगा। तो जो हमने टोटल लेंथ निकालनी है तो सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की यूज करनी पड़ेगी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो हमारा बनेगा पाई आर, पहला आर ये वाला है, फिर दूसरे में पाई आर ये वाला है, फिर पाई ये वाला है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे लिए ये ए बन गया, दैट इज 0.5 पाई, डी भी बन गया 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, जब माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आ जाएगा। अब ए भी आ गया, डी भी आ गया और एन भी आ गया, तो सम तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, सम निकाल लेंगे, बहुत इजी वे से निकाल लेंगे, देखना बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ। तो सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 13, ब्रैकेट के बाहर भी आ गया 13 बाय 2, a कितना है 0.5 पाई, ब्रैकेट के अंदर n कितना आ गया 13 माइनस 1, और d कितना है वो भी 0.5 पाई। स्टूडेंट ये आ गया 13 बाय 2, ब्रैकेट के अंदर 0.5 को 2 से करें, हाफ को हम 2 से करें तो 1 होता है, तो आ गया 1 पाई। सिमिलरली यहां पे 13 माइनस 1 12 आ गया, और 0.5 से इसको भी करना है। ठीक हो गया। तो यहां पे भी जब 12 का हाफ करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 1 पाई प्लस 6 पाई। देखिए और इजी कैलकुलेशन करूंगा अभी, तो ये बन गया 7 पाई। ठीक हो गया, यहां पे कर लेते हैं बाकी आगे, 7 पाई हो गया। तो 7 पाई मैंने अभी तक पाई की वैल्यू नहीं पुट की थी, अब कर देता हूं, क्या आ जाएगा 13 बाय 2 इंटू 7 इंटू 22 बाय 7, पाई की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11, तो 13 इंटू 11 ये आ जाएगा 143। क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर बोला है तो ये हमारे लिए सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब जो टोटल लेंथ है स्पाइरल की वो कितनी आ गई, वो आ गई 143 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, और एक 20th रह गया, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 मैं फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, आपको समझा भी देता हूं एग्जांपल के साथ कि बोला क्या गया क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आप ये सब ने देखा होगा, कई बार हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा होता है, या हमारे घर में वीट के बैग्स आते हैं, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो सीमेंट बैग्स आते हैं। तो जब सीमेंट बैग्स आते हैं तो उनको हम अपने घर में रखवाते हैं, बहुत सारे मंगवा लेते हैं। तो हम ऊपर से तो रखना नहीं शुरू करते हैं, हम कहां से शुरू करते हैं, जमीन से, पहले जमीन पे रखे जाते हैं। तो जब जमीन पे रखे जाते हैं तो अगर हमने अपने मैथ्स में कहें उस बात को, वो हमारे लिए ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जमीन पे रखा है, फर्स्ट नंबर हो गया वो हमारे लिए ए हो गया। फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर को आते हैं। तो इसका मतलब अगर एक और एग्जांपल इसके साथ, अगर हमने नीचे अपने 10 बैग्स रखे हैं तो उसके ऊपर भी 10 रख दें, उसके ऊपर भी 10 रख दें, ऐसे 10-10 रखते जाएं, क्या वो आराम से टिक जाएंगे, वो गिर सकते हैं।
तो फिर हमें क्या करना है, अगर हमने नीचे वाली रो में 10 रखे हैं तो उसके ऊपर 9 रख लेते हैं, उसके ऊपर 8 रख लेते हैं, फिर गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब फिर या तो गिरेंगे ही नहीं वो, तो इस तरह से हमने रखने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 200 लॉग्स हैं, टोटल लॉग्स हैं 200 लकड़ी के। हमारे पास कुछ पीसीज हैं, या ऐसे बोल दो कि बड़े बड़े पीसीज हैं जिनको लॉग्स बोल रहे हैं हम, लकड़ी के, वो 200 है हमारे पास। ठीक हो गया, तो सम हो गया हमारे लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले नीचे रखे हैं कितने, 20 रखे हैं लॉग्स सबसे पहले नीचे, फिर हमने एक कम कर दिया 19 रख दिए, फिर 18 रख दिए, ऐसे रखते जा रहे हैं हम लॉग्स को। ठीक है, 200 है तो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, पर हमने लास्ट नंबर नहीं पता है अभी, तो हमने क्या किया, ऐसे रखते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। एक तो n निकालना हमें, तो n कितने, ये जो लॉग्स हैं कितनी रोज में आएंगे, ऐसे ऊपर तक कितनी रोज बन जाएंगी। और आगे पूछा गया है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसके ऊपर कितने होंगे। क्लियर हो गया, तो हमारे लिए देखा जाए तो वो लास्ट हो गया क्योंकि टॉप है, तो हमने वो निकालना है। तो हमारे पास a यहाँ पे 20 आ गया है और d हमारे लिए 19 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -1 आ गया हुआ है। ठीक हो गया, तो सम हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम की वैल्यू पुट कर दो, 200 है, इज इक्वल टू n नहीं पता। जब भी n नहीं पता होता तो मैक्सिमम केसेस में या हमेशा ही क्वाड्रेटिक ही लगती है। a की वैल्यू पुट कर दो 20, इधर आ गया n-1 एंड d की जगह -1। ठीक हो गया, यहाँ पे अब 2 को ऊपर ले जाओ, क्रॉस कर दो, तो ऊपर आके 400 बन जाएगा, इज इक्वल टू n, ब्रैकेट के अंदर आ गया 40, इधर हमने ब्रैकेट जब माइनस की n-1, हाँ ठीक है, ब्रैकेट जब हमने मल्टीप्लाई किया n को -1 से तो -n आ गया और इधर +1 आ गया। अब स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और अंदर ब्रैकेट को पहले प्लस कर लो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 41 माइनस n, अब मल्टीप्लाई कर दो, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम स्क्वायर वाली टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो n स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, n स्क्वायर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद 41 को भी लेके आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और पहले से ही 400 इधर पड़ा हुआ है वो तो प्लस का ही होगा। ठीक हो गया। अब यहां पे क्योंकि क्वाड्रेटिक बन चुकी हुई है, या तो मिडिल टर्म सप्लेट लगा दो फैक्टराइजेशन, या आप अगर फैक्टर मुश्किल लग रहे हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे फैक्टराइज करता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, हमें 400 चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 25n एंड 16n प्लस 400। मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। 25 को 16 से किया, 6 5 30, 0 3, 6 2 12 एंड 3 15, 1 5 5, 1 2 2, तो ये देखो 400 बन रहा है, हमें 400 ही चाहिए। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n माइनस 25, और यहाँ पे -16 हम कॉमन निकाल के देख लेते हैं, वो तो मैंने बताया ही है, ये देखो 16 इंटू 25 400, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जब मैंने ये भी बताया था कि जब हमारे पास थर्ड टर्म क्वाड्रेटिक जब हम ये लगाते हैं फैक्टराइजेशन नेगेटिव आ जाए तो माइनस भी बाहर निकालना है, तो साइन बदल जाएंगे, 16 गया, ये n पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब ध्यान दो n माइनस 25 पूरे में कॉमन आ रहा है, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 25। देखिए दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, रिजेक्ट तो नहीं हो रहा, तो फिर दो आंसर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, बताइए दो आंसर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वे बोलता हूं कि अगर मेरे पास कुछ चीजें हैं, अगर वो पहले ही खत्म हो गई, जैसे 16 रो तक ही खत्म हो गई, तो 25 रो तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, समझे ना मेरी बात। टोटल 200 है, अगर हमने उनको रोज में रखा है ऊपर ऊपर करके, अगर वो 16 रोज में ही 200 पूरे हो गए तो 25 तो आएंगे ही नहीं हमारे पास आंसर। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से शो करेंगे वो देखते हैं। अभी n हमने निकाल लिया हुआ है, और क्या बोला था कि टॉप रो में कितने होंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tn का फॉर्मूला लगाने के लिए दो केस ये दोनों लेने पड़ेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहां पे tn निकालना है,
n हमारे लिए 16 है, तो जो सबसे टॉप रो हमारे लिए है वो 16th है, तो a की वैल्यू पुट करो, 20 दिया हुआ है, n भी आ गया 16 माइनस 1, एंड d की जगह कितना आ रहा है, d हमारे लिए ये दिया -1, तो कितना आ गया 20, 15 आ जाएगा माइनस का 15, तो हमारे लिए टॉप रो में 5 लॉग्स होंगे, सबसे बॉटम में 20 होंगे और टॉप में जो tn हमारे लिए वो 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम 16 के लिए भी चेक कर लेते, क्योंकि हम दोनों के लिए चेक कर रहे हैं ना, यहां पे हमने 16 के लिए चेक किया, अब 25 के लिए चेक करते हैं, क्या वाक्य खत्म हो गए हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, T25 इज इक्वल टू a तो 20 था, ब्रैकेट में वही आना हमारे पास, n की वैल्यू 25 माइनस 1, d था -1, तो ये आ गया 20, और इधर से कितना आया, 25 में से जब हमारा 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, माइनस का 24, तो ये देखिए टॉप रो में -4 लॉग्स, क्या कभी काउंटिंग हमारे पास नेगेटिव हो सकती है, यहां से रिजेक्ट हो जाएगा कि टॉप रो में -4 लॉग्स नहीं हो सकते, सो रिजेक्टेड। क्लियर हो गया आपको, तो ये वाला पोर्शन हमारा रिजेक्ट हो जाएगा n इक्वल्स टू 25 वाला। वैसे भी मैंने बोल ही दिया था कि अगर 16 पे ही खत्म हो गए हैं रोज में तो आगे तो हम चलेंगे ही नहीं। ठीक, तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए, काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट ये क्वेश्चन लास्ट, बहुत सारे क्वेश्चन जितने हमने ये स्टेटमेंट वाले किए हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इजी भी है, ये नहीं है कि टफ है, बस आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए एक बार, तो उसकी भी स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ता हूं अभी जल्दी से, ये रब कर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारे लिए स्टेटमेंट में बोला गया है 20th क्वेश्चन में कि एक लड़की है, ठीक है, उसने क्या करना है, यहां पोटैटोज पड़े हुए हैं, इधर बास्केट पड़ी है उसकी एक, और इधर थोड़ी दूरी पे एक पहला पोटैटो पड़ा हुआ है, और इस पोटैटो का जो डिस्टेंस है इस बकेट से वो कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर दूरी पे है ये वाला पोटैटो फर्स्ट वाला, और जो सेकंड पोटैटो है वो 3 मीटर की दूरी पे है, यहाँ एक और पड़ा है 3 मीटर, आगे सारे जितने भी हैं वो 3 की दूरी पे पड़े हैं, ये ठीक हो गया, ये 3 मीटर की दूरी पे हैं, और ये जो टोटल पोटैटोज हैं ये है कितने, हमने एक तो डिस्टेंस निकालना है, लड़की ने पोटैटो उठा के डालने हैं इसमें, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसमें बोला इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first position and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes. तो ये 10 potatoes हैं जो हमारे पास है, तो n कितना हो गया, n तो 10 हो गया। अब वो लड़की ने क्या करना है, ये बकेट से चलना है इधर को आगे को, और पोटैटो उठा के बकेट में डालना है। जब वो बकेट में पोटैटो डालेगी तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि उसने 5 मीटर इधर को जाना है और बकेट फिर वापस लेके आएगी, तो इसका मतलब 5 जाने के लिए और 5 उसके आने के लिए ऐड हो रहा है ना। फिर इसी तरह से जब दूसरा पोटैटो उठाएगी 5 और 3 8 जाने के लिए 8 आने के लिए, क्योंकि 5 और 3 8 उठा के फिर वापस आना उसने, तो इसका मतलब जब अगला उठाएगी तो उसमें 5 + 3 कितना हो गया, 5 + 3 8 + 3 11 जाने के लिए 11 आने के लिए, तो क्या बन गया 10 16 एंड 22। तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ए कितना आ गया 10, डी कितना आ गया 16 - 10 विच इज इक्वल टू 6 आ गया, एन हमें दिया हुआ है 10, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू पुट कर दो 10 है, S10 इज इक्वल टू 10/2, a कितना है, a भी 10 है, यहाँ पे a हमारे लिए 10 है ना, 5 गई और 5 आई, तो n की जगह क्या आ गया 10 - 1, एंड d कितना था हमारे लिए, d हमारे लिए 6 था, तो जब हमने डिवाइड किया 5 ब्रैकेट में 20, इधर से 9 6 = 54, तो 5 × 74, 5 4 = 20 एंड 370, तो उसने ये कैलकुलेशन मैंने कर दी, उसने 370 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया है पोटैटोज को उठाने में, 10 पोटैटोज को। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, काफी इजी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी आपकी चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज दूंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।